जय श्री कृष्णा दोस्तों। हमारी ज़िंदगी में चिंताएं बहुत है, परंतु हम किस बात की चिंता करते हैं ये हमें समझ नहीं आता। लिखा जो होता है वो तो होके रहता है ना। तो हमें गीता के सार को अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए और सारे पापों से, चिंताओं से, दुख से और डिप्रेशन से निजात पानी चाहिए। इस गीता के सार को हमें ज़िंदगी में उतार लेना चाहिए ताकि हमें कोई बात की चिंता ना हो। और चिंता किस बात की हो, अगर हमारे जो होना है वो तो हो के रहता है ना, फिर किस बात की चिंता। गीता के सार को अगर अपन ज़िंदगी में उतार लेंगे तो हमें किसी बात की चिंता नहीं होगी। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों किसी से व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा होती है और ना ही मरती है। जो हमारी आत्मा है ना, वो ना तो कभी मरती है और ना पैदा होती है। तो किस बात की चिंता। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो और ना ही भविष्य की चिंता करो। वर्तमान चल रहा है। हमें ज़िंदगी में भूत में जो हो चुका है उसको याद करने से क्या फ़ायदा। जो हो चुका है वो तो बदला नहीं जा सकता ना, और भविष्य में क्या होने वाला है वो हमें पता नहीं है। इसलिए हमेशा वर्तमान में चलना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। इसी अस्तित्व से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए थे हम और खाली हाथ ही हम लोग जाएंगे। जो कल किसी और का था आज किसी और का है, और वो परसों किसी और का होगा। तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। ये जो कुछ भी है ना वो कल किसी और का था, आज आपका है, परसों किसी और का होएगा। ये जो प्रसन्नता है ना, ये मेरा है, ये मेरा है, यही दुखों का कारण है। परिवर्तन एक चीज़ है, परिवर्तन जो है वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर पाता ये परिवर्तन क्यों हो गया, जबकि श्री कृष्ण भगवान ने तो वर्षों पहले कह दिया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। जिसे अपन लोग मृत्यु समझ लेते हैं ना, वही जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। ये तो हम लोगों ने कई बार सुना होगा कि एक भिखारी करोड़पति बन गया और एक करोड़पति एक्टर्स वो भीख मांग रही है ना। तो ईश्वर तो कुछ सब कुछ कर सकता है ना। मेरा तेरा छोटा अपना बड़ा मन से मिटा दो, विचार से भी हटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। हमारा जो शरीर है ना वो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। हमारा जो शरीर है ना वो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। जो हमारी आत्मा है ना वो स्थिर है। फिर तुम क्या हो। हम अपने आप को है ना शरीर समझ के बैठ जाते हैं, जबकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जबकि आत्मा तो स्थिर है। तुम ये मेन बात है। श्री कृष्ण भगवान ने हमें जो बात समझाई है ना, ये मेन बात है। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। आप है ना अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। सबसे उत्तम सहारा भगवान है। अपने आप को भगवान पे अर्पित कर दो बस। उसके बाद आपको कोई चिंता, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं सताएगी। जो इस सहारे को जानता है ना वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। वो उसे फिर किसी बात की चिंता नहीं होती, शोक नहीं होता, दुख नहीं होता, वो इससे मुक्त हो जाता है। जो कुछ भी तू करता है, जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण कर। ऐसा करने से तू सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करेगा। ऐसा करने से तू जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करेगा। अगर आपको दोस्तों इस चीज़ को है ना अपने जीवन में
लानी चाहिए। गीता के सार को अपने जीवन में जब आप ले आएंगे ना, तो आपको कोई तरीके का दुख नहीं होगा और आपको साहस मिलेगा, ताकत मिलेगी। ठीक है, जय श्री कृष्णा दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब।